एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड ये एक न्यू रीडिंग है, पिक अ कार्ड या पिक योर बर्थ डेट रीडिंग, जैसे आप देख रहे हो। एंड ये है मैरिज को लेकर, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है लोगों का राइट। या एंड ये जो है इसमें हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। लेकिन मैंने एक और वीडियो बनाया है, अगर आपकी शादी में डीलेज आ रही है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, या शादी ऑलरेडी हो गई है आपकी, मतलब ये तो रैंडम ही होगा कि वो देखेगा, बट स्टिल स्पेशली जिनको डिलेज आ रहे हैं वो वाला वीडियो जाके चेक कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने सॉल्यूशंस, रेमेडी सब कुछ दिया है। ठीक है, अलग तरीके से वो वीडियो मैंने बनाया है विद कालीमा मैसेजेस एंड दूसरे मैसेजेस भी यूज़ किए हैं मैंने। ठीक है, योगिक पाथ से। सो वो एक मैसेज है यहाँ पे, है कि आपकी शादी जिनसे होगी उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होगी, आपकी मीटिंग किस तरह से हो सकती है, टाइमलाइन भी हम देखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स या उनके काइंड ऑफ लुक्स वगैरह अगर कुछ आता है मैं वो भी बताऊंगी, और उनकी तरफ से चैनल लव मैसेजेस भी हम देखेंगे। ये हैंड रिटन मैसेजेस है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। इस पार्ट का सेकंड पार्ट आएगा इस रीडिंग का, वो होगा कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ एंड इन लॉज के साथ कैसा रहेगा। वो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नहीं किया है तो, और बेल जो आइकन होता है वो प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाए। ठीक है। एंड गाइज, अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मेरा आईडी दिया हुआ है इंस्टाग्राम का। सो विदाउट फर्दर डिले, ये है ऑप्शन 1। अगर आपकी बर्थ डेट इनमें से कोई एक आती है तो आप ये ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो, या तो ऑप्शन 1 इंट्यूटिवली ये पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे इसके साइड में रख देती हूँ, आप देख लो। ये है सेकेंड ग्रुप। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बर्थ डेट में हमारा होता है, लेकिन स्टिल हमारे लिए हो सकता है कि दूसरी पाइल में आंसर्स हो, राइट। सो इट्स बेटर कि आप अपनी इंट्यूशन से जाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बर्थडे वाला ही ठीक है तो वही आप चेक कर लो। ठीक है, सो ये है ऑप्शन 2 विद दिस कार्ड। एंड यह टाइम स्टैम्प में आपकी जो रीडिंग है उस पर आप डायरेक्टली जा सकते हो। ऑल द बेस्ट। हाई ऑप्शन 1 जिन्होंने ये सिलेक्ट किया था या ये पाइल, सो लेट्स सी कि आपकी शादी जिनसे होगी, फर्स्टली उनके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स क्या होंगे। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 जिनसे भी आपकी शादी होगी उनके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स कैसे होंगे। एंड गाइस, कभी कभी ना एनर्जी स्विच हो सकती है, आपको लगेगा कि ये सब आप ही के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि कमेंट्स में लोग बोलते हैं। ठीक है, यूरेनस, एंड हो सकता है कि आप एक दूसरे की एनर्जी को या तो मिरर कर रहे हो, आपकी सेम क्वालिटीज़ हो सकती है। ठीक है, आप चाहो तो फिर दूसरी पाइल भी देख सकते हो, लेकिन या आप अगर लग रहा है कि आपकी ही पाइल है तो उसी पे आप रहना, क्योंकि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो सकते हैं चाहे आप लोग अलग हो। ठीक है, द गॉडेस विद इन वेस्टा। ओके, क्वाइट डिग्निटी, यूरेनस एंड थर्ड हाउस है, मर्क्यूरी की एनर्जी है। पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। एंड यहाँ पे है योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। तो जिनसे भी आपकी शादी होगी उनकी, आई थिंक उनके नेबरहुड में काफ़ी क्या कहते हैं ना कि एक या तो चेंजेस आएंगे उनके आसपास, उनकी लोकेलिटी में, उनके एरियाज़ में, और या तो उनको बहुत सारे लोग शायद पहचानते होंगे उनके नेबरहुड में। ठीक है, ये हो सकता है। लाइक सोशल लाइफ उनकी ऐसी होगी कि लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, मे बी सोशल मीडिया में भी उनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं। लेकिन इनके लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस के थ्रू ये गुजरे होंगे, बहुत सारे सडन झटके लगे होंगे इनको लाइफ में, और आप मतलब सोच नहीं सकते, क्योंकि बिजली यहाँ पे गिर रही है विद द यूरेनस, राइट। सडन शिफ्ट आती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूरेनस एक्वेरियस को रूल करता है, जो कि एक एयर साइन है, यहाँ पे भी एयर साइन ही है, राइट। थर्ड हाउस जेमिनाई की एनर्जी। सो मोस्टली इनके थॉट्स, इनके विचार वो बहुत चेंज हुए होंगे, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस से गुजरे होंगे अपने थॉट्स में, अपने पर्सपेक्टिव्स में, अपनी थिंकिंग में, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ या तो बिलीफ सिस्टम्स बन गए थे इनके जो इनके लिए सही नहीं थे। ठीक है, या तो इन्होंने अपने थॉट्स के थ्रू दूसरों की लाइफ में कुछ किया है। ठीक है, इनको बुक्स पढ़ना पसंद हो सकता है, लाइब्रेरी में बैठना घंटों घंटों भर तक पसंद होगा, राइटर भी हो सकते हैं ये। ठीक है, अगर ये प्रोफेसर भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहे हैं, बट येस, लाइक बुक्स तो ठीक है, लेकिन बुक्स के साथ साथ इनका खुद का विजडम, लाइफ ने जो इनको सिखाया है ना, वो बहुत ज़्यादा होगा, लाइक बियॉन्ड देयर ईयर्स, इसीलिए कहते हैं ना कि जो पर्सन बुक्स में अपनी सोलेस ढूंढता है, मतलब जिसको पीस फील होता है बुक्स के अंदर, उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। एक होता है कि ज़्यादा ही वो करना, लेकिन ओवर इंटेलिजेंस नहीं है यहाँ पे। ये है कि बिकॉज इनको लाइफ में बहुत कुछ सीखने मिला है, यूनिवर्स ने इनको बहुत सारी एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग मोमेंट्स दिए हैं, जिससे कि बड़े बड़े खुलासे हुए हैं इनकी लाइफ में, लाइफ को लेकर, अपनी सोल को लेकर, अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ को लेकर, अपनी हायर सेल्फ को लेकर, मतलब
बहुत कुछ हुआ होगा, ठीक है। अगर इनको ये सारे टर्म्स नहीं भी पता है तो भी इनको कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ये अपनी आप से। और येस, लर्निंग इनकी हमेशा चलती ही रहती है, लेकिन इनको लगता है कि लाइफ इज़ ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, तुम सीखना कभी बंद नहीं करते। सो ये एक इनकी हम्बल एक एटीट्यूड हो जाता है, ठीक है। और दूसरा ये कि इनका कम्युनिकेशन पावर बहुत ही अच्छा होगा, लाइक लिटरली लोगों को कन्विंस करना, लोगों को वो अपनी तरफ कर लेना, लोगों को अट्रैक्ट कर लेना अपनी वॉइस से, अपने स्पीकिंग पावर से। इनकी स्पीच काफ़ी अच्छी होगी और इनका माइंड भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एंड लॉजिकल है। इनका जो सोचने का तरीका है लाइक कभी कभी बहुत क्लियर कट होता होगा और जो वो सोचते हैं वो करते हैं, ठीक है। कभी कभी लेकिन बिकॉज वी हैव द जेमिनाई एनर्जी, सो जेमिनाई में दो डुअलिटी आ जाती है, राइट। सो हो सकता है कि इनका माइंड थोड़ा थोड़ा कभी कभी वेवर करता हो, लाइक एक टाइप आपको इनकी एक पर्सनैलिटी देखने मिलेगी, दूसरे ही टाइम आपको इनकी दूसरी पर्सनैलिटी भी देखने मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम बहुत ही शांत होंगे, शांति से बैठे होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रूम में भी है। दूसरे टाइम ये पूरे डांस वाले मूड में होंगे कि चलो कुछ करते हैं, सो एक सडन शिफ्ट, वही है कि सडन शिफ्ट इनमें काफ़ी आता होगा। एंड इट विल बी लाइक नॉट समथिंग कि वो एक सैडनेस में चला जाए, वो एक अलग इलेक्ट्रिसिटी है इनकी, एक फायर है इनके अंदर, जो एक मैग्नेटिक चीज़ है इनकी खुद की, लाइक इट्स अ नेचुरल टैलेंट या नेचुरल एबिलिटी, और उसी फायर के वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना है, लेट्स सी, मैं बोलती ही जाऊँगी ठीक है। व्हाट एल्स वी हैव फ्रॉम टैरो, लेट्स सी। ग्रुप 1 आपकी शादी जिनसे होगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स, उनके लुक्स अपीयरेंस कैसे होंगे। ग्रुप नंबर 1, 5 of cups, 7 of swords, yeah, there is that trickster energy of the Gemini as well, the fool, या एक्वेरियस कहा था मैंने, ये एक्वेरियस का कार्ड आया है, ठीक है। मजीशियन, वाव, अनदर जेमिनाई कार्ड। सो आई मीन एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन भी अब तक आया है। व्हाट एल्स, एस ऑफ वॉन्स, या मैंने फायर की बात की थी, सी वी हैव द फायर नाउ, एस ऑफ वॉन्स के साथ फायर एलिमेंट भी आ चुका है, ठीक है। बॉटम में है 9 ऑफ सोर्ड्स, परेशानियों से छुटकारा पाना, ठीक है। लाइक परेशान होते होंगे ये, ऐसा नहीं कि इनको टेंशन नहीं होता, लेकिन ये ना बहुत ही शातिर दिमाग वाले दिख रहे हैं, ठीक है। इनको ना पता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किस तरह से स्मार्टली ढूंढना है, ये इनको आता है। दिस पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट, क्योंकि उनका इंटेलिजेंस ना उनके हायर सेल्फ से ही फ्लो होता है, उनकी इंट्यूशन एंड उनकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर है ये, जो उनको ये सारे तरीके, वो टैक्टिक्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें ना इनको इनके सबकॉन्शियस माइंड एंड इनकी हायर सेल्फ इनको देती है, ठीक है। सो दे विल बी ऑल्सो वेरी क्रिएटिव विद दिस वन। ये पर्सन बहुत ही क्रिएटिव है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला पर्सन है। इनको ना हर टाइम कुछ ना कुछ नया करना पसंद है, ठीक है। फायर साइन की एनर्जी भी यहाँ पे आ चुकी है, बस एक पेंटिकल का कार्ड नहीं है यहाँ पे। इनके अंदर ना लगातार स्पार्क्स चलते होंगे, मुझे ये कर लेना है, मुझे वो कर लेना है, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ये ग्रैब करने में काफ़ी अच्छे होंगे कि कुछ नया करना है, हमेशा ही कुछ नयापन होगा इनके अंदर, ठीक है। आई मीन लुक एट द स्पीड, जिस स्पीड से मैं बात भी कर रही हूँ ना, हो सकता है ये पर्सन वैसे ही हो कि इनको ना स्पीड बहुत पसंद होगी, इनको ना स्लोनेस नहीं पसंद है, इनको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं पसंद होगा, इनको चीज़ें देरी से हो, धीरे धीरे हो, नहीं, ये वेट हो सकता है कि उस वजह से ये इम्पेशेंट भी हो थोड़े से, लाइक इनसे वेट इंतज़ार नहीं होता होगा, ठीक है। सो जब इनकी एक्शन लेने की बारी आएगी ना, तब ये ले ही लेंगे किसी के भी सोचे बिना, ठीक है। विद द फूल एंड ऑल दीज 3 कार्ड्स, 0, 1 and 1, राइट। सो इट्स लाइक, लेकिन जब सामने वाले के एक्शन लेने की बारी होगी तब इनसे ना इंतज़ार करना बहुत मुश्किल होगा, और वही उनका शायद लेसन होगा, ठीक है। विद द फूल, द लीप ऑफ फेथ, ये डिवाइन पे सरेंडर करके ना ऐसे ऐसे रिस्क भी लेंगे लाइफ में कि हाँ ठीक है चलो ये करते हैं, और कहीं ना कहीं वो उनके लिए वर्क भी करता होगा। विद द मैजिशियन कार्ड, इट्स लाइक ये ना मास्टर मैनिफेस्टर है। मैंने मैग्नेट एंड अट्रैक्शन की बात की थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी इनको आता होगा अच्छे से, अगर इनको नहीं भी पता, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो सोचते होंगे वो तुरंत यूँ मैनिफेस्ट हो जाता होगा अपनी लाइफ में, ठीक है। दे नो देयर पावर, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट है। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो इट्स लाइक किसी भी सिचुएशन में ये फंसे हुए होंगे ना, वहाँ से बाहर जल्दी निकल जाएंगे। लाइक इनको आता है कि कैसे बाहर निकलना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी सोचे, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। निकल लेते होंगे ये अपना काम करके। और येस, कभी कभी ये बहुत ही वो कहते हैं ना कि ट्रिकरी, लाइक क्या कहते हैं, हाथ की सफाई हो गई। एक होता है कि टू रॉब समथिंग, एंड एक होता है हाथ की सफाई। लाइक जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल, ठीक है।
विद द मजीशियन इट्स अ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एंड ट्रिक्स्टर वाली एनर्जी है, ठीक है। लाइक इनको कोई मतलब कोई पकड़ नहीं सकता इनको, ऐसा है। बट ये ना चौंकाने वाली बात होगी कि हाउ डिड दिस पर्सन जस्ट डू दिस, लोग चौंक जाते होंगे रादर देन कि उनको हर्ट होता होगा या बुरा लगता होगा, नहीं। सामने वाले को हर्ट करे वैसा ये पर्सन नहीं लगता, बट इट्स जस्ट दैट दे आर जस्ट लुकिंग आफ्टर देम सेल्व्स। ये अपनी सोच रहे हैं, ये सेल्फ लव में है, इसीलिए ये चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनको कोई चीज़ बांध नहीं सकती। इनको ना फ्रीडम चाहिए, भर भर के इनको फ्रीडम चाहिए, ठीक है। द फूल भी है फ्रीडम की, स्पेस की बात करता है कि इनको फ्रीली जब फ्लो होने का मौका मिलेगा लाइफ में, तब ये अनमैच्ड पोटेंशियल को ये हिट करेंगे और ब्यूटीफुल अमेजिंग लाइफ ये मैनिफेस्ट करेंगे। ये क्रिएटर की वाइब में आ जाएंगे एंड एक्चुअली यूनिवर्स के साथ मिलके ये क्रिएट कर रहे हैं। इनकी डेफिनेटली थर्ड आई में बहुत ज़्यादा पावर है। इनको बहुत सारे विजन्स आते होंगे, ड्रीम्स आती होंगी, डिवाइन की तरफ से डाउनलोड्स मिलते होंगे शायद थॉट्स के फॉर्म में। जैसे मैंने कहा सबकॉन्शियस माइंड इनका काफ़ी इनको हेल्प करता होगा, ठीक है। इनकी काफ़ी नेटवर्किंग भी होती होगी एंड या इट्स जस्ट दैट इनमें ना कहीं भी आंखें नहीं दिख रही, राइट। कोई भी कार्ड में फेस नहीं दिख रहा, आंखें नहीं दिख रही। सो दे आर ना वेरी, आई थिंक दे ट्रस्ट देम सेल्व्स, दे ट्रस्ट द डिवाइन पावर, ठीक है। वही एक चीज़ है। लाइक हो सकता है ये आपको भी सिखा दे कि कैसे अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुननी है और उससे कनेक्ट होना है और फिर अपना काम करना है। एंड दूसरा ये 5 ऑफ कप्स, इनको हर्ट्स एंड लॉसेस से भी काफ़ी गुजरे होंगे ये अपनी लाइफ में, वो तो है ही। इन्होंने पेन एंड सैडनेस भी बहुत देखा हुआ है, ठीक है। बट दे हैव लर्न कि लेट गो करना है, डिटैच होना है लाइफ में, ठीक है। ये भी डिटैचमेंट की कहीं ना कहीं एनर्जी है, शून्य, ज़ीरो से शुरुआत करना। लाइक मे भी हो सकता है इन्होंने सब कुछ गवा दिया हो एक टाइम पे अपनी लाइफ में, ऐसा एकदम नियर वाला एक्सपीरियंस हुआ हो कि जहाँ पे कुछ भी नहीं बचा उनकी लाइफ में, राइट। इवन लोग भी शायद इतने नहीं बचे, बट स्टिल दे हैव लर्न द हार्ड लेसन द हार्ड वे, ठीक है। सो येस, उनको लाइफ ने इतना कुछ सिखाया है ना कि लाइक नथिंग कैन एक्चुअली मेस विद देम, मतलब दैट्स वाई दे आर डिटैच्ड। एंड जो डिटैच्ड पर्सन होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसको पता है कि चीज़ें ना हमेशा चेंज होती रहेगी लाइफ में। कांस्टेंट क्या है? चेंज इज़ द ऑलवेज कांस्टेंट। किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखना है, किसी चीज़ को अटैच नहीं होना। डिटैचमेंट इनके लिए बहुत ही बड़ा लेसन रहा होगा एंड इवन पेशेंस, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपकी लाइफ में ये पर्सन कब आएंगे, या आपकी फर्स्ट मीटिंग या कॉन्टैक्ट कैसे होगा इस पर्सन से, आपके फ्यूचर स्पाउस से। We have the Emperor, 7 of Pentacles, 6 of Wands and 10 of Pentacles, ओके। हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो शादी का रिश्ता ही आ जाए, डायरेक्टली प्रपोजल आ जाए, इनके फादर की तरफ से, इनकी मदर की तरफ से, फैमिली की तरफ से, या कोई फ्रेंड हो जो आपको मिलवा दे शादी के लिए, या मुझे ये अरेंज मैरिज ज़्यादा दिख रहा है, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल फर्म एनर्जी, ठीक है। लाइक ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आएंगे तो ये भी हो सकता है कि ये या तो एक अपना नया बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हो, या आप अपना कोई नया बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हो। विक्ट्री की एनर्जी है यहाँ पे, इवैल्यूएशन भी हो रहा है। सो किसी चीज़ का तुम इवैल्यूएशन कर रहे हो या वेट कर रहे हो, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे स्टॉक मार्केट भी सुनाई दिया, तो हो सकता है वो भी हो, लेकिन यहाँ पे फैमिली की एनर्जी है, ठीक है। सो इट्स अबाउट कि हाँ चलो अब रेडी है, अब शादी करनी है, ठीक है। एंड फैमिली के साथ भी बातचीत हो जाए तुरंत के तुरंत। एंड आई डोंट नो, कुछ फंक्शन चल रहा होगा मे बी, या तो आपकी लाइफ में या तो इनकी लाइफ में जब आपकी मीटिंग हो, या कोई जीत है, कोई सक्सेस हासिल किया है, किसी को कुछ रिकग्निशन मिला है, या तो अपने वर्क प्लेस पे, ठीक है। वॉट एल्स डू वी गेट? वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो या इट्स एन ऑफर, बेसिकली ऑफर ही है ये किसी तरह का। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है काफ़ी मे बी, ठीक है। मे बी इस पर्सन के फादर या तो कोई तो है, या आपके फादर, लाइक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ ड्यूटी कि हाँ चलो शादी करनी है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। एंड लाइक इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एनर्जी, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड सोची समझी प्लान्ड चीज़ दिख रही है कि प्लानिंग के साथ आप दोनों की मीटिंग होगी, या आप दोनों की मीटिंग ही किसी प्लान को लेकर होगी, इट्स अ सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म प्लान विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स सी आपके रिलेशनशिप को लेकर और क्या मैसेजेस है विद द लवर्स और ऑरेकल कार्ड्स, एंड ऑल्सो मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस हम देखेंगे, हम आगे टाइमिंग भी देखेंगे, ठीक है।
कब तक आपकी शादी हो सकती है। सो स्टे ट्यून। ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके रिलेशनशिप को लेकर, या उनके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या मैसेजेस है। दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। Okay, so trust, transformation occurs through acceptance. Only once you accept the current situation, it will automatically transform. यहाँ पे transformation and trust की energy है, ठीक है। What we have here, yeah, sexual union, honor the place in one another where you are eternal soul, for there you will find true bliss. आपकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी रहेगी एक दूसरे के साथ। हम वैसे आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो नेक्स्ट वाले पार्ट में इसके करेंगे। सो स्टे ट्यून। डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट फॉर व्हाट यू थिंक इज़ राइट, या बी ट्रू टू योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने आप के साथ सच्चे रहो। और इस पर्सन के लिए भी शायद ये मैसेज है कि इनको भी अपने लिए सही रहना पड़ेगा, ट्रू रहना पड़ेगा। इमोशंस आर अ नेचुरल पार्ट of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. ये आपके लिए मैसेज है शायद मेनली कि आपको इमोशंस अगर डिस्टॉर्ट करते हैं, यू नो, आपको रिजेंटमेंट की एनर्जी में हो, लाइक पास्ट की कुछ चीज़ें हो गई जिसकी वजह से इमोशनली आप बहुत ज़्यादा, या तो कोई इमोशनली आपको ट्रैप कर रहा है, यू नो, अपनी चीज़ों में, अपनी बातों में, तो उसकी वजह से आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हो चीज़ों को, आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। उसको लेट गो करना है, ठीक है। आपको लेट गो करना पड़ेगा, फॉरगिव करना है थोड़ा सा शायद आपको, ओके। एंड देन आप देखो कि क्या हो रहा है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, पता चले कि क्या सच्चाई है। डिसीजंस अगर आपको लेने हैं तो गिल्ट में रह के डिसीजन नहीं लेने। सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए ये है, ये पर्सन भी आपसे ये कह रहे हैं। एंड येस, ये है कि ऑनर द प्लेस। आप एक वन इटर्नल सोल हो। इट्स नॉट जस्ट दैट, यू नो, एक जो यूनियन है वो फिज़िकल यूनियन, यू नो, फिज़िकलिटी की बात हो गई, ऐसा नहीं है। इट्स अ सेक्रेड थिंग, ठीक है। इसको सेक्रेडनेस में देखोगे तो आप समझोगे कि क्या है। स्पिरिचुअलिटी एंड सेंशुअलिटी, दे गो हैंड इन हैंड। आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेना उस हिसाब से। बट येस, आपका जो कनेक्शन है बहुत ही लविंग, अट्रैक्टिव एंड मैग्नेटिक होगा, एंड ब्यूटीफुल, अमेजिंग होगा। सो टच वुड, ओके। और क्या मैसेजेस है, लेट्स सी आपके लिए फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप नंबर 1। और बेसिक मैसेजेस फॉर योर कनेक्शन, ठीक है, फॉर विथ योर फ्यूचर स्पाउस। वी हैव नो वन सीज थ्रू मी द वे यू डू। सो आप इनकी सच्चाई देख पाओगे, ये कह रहे हैं, कोई और इनको समझ नहीं सकता। वी बोथ हैव अ मिशन टू बी फुलफिल्ड टुगेदर। वाओ, आप दोनों का मिशन है साथ में आना, और साथ में आके आप कुछ फुलफिल करने वाले हो इस लाइफ टाइम में, ठीक है। आपका कोई लाइफ पर्पस है। आई एम ऑल स्पार्क्ड अप फॉर यू, या स्पार्क एंड स्पार्क। सो ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बटरफ्लाइज एंड स्पार्क्स फील करेंगे। यू आर मेंट टू फाइंड द बेस्ट एंड डिवाइन लव। ये भी कहना चाहते हैं कि आप एक बेस्ट एंड डिवाइन लव को डिज़र्व करते हो, ठीक है। व्हाट एल्स, चेकिंग योर सोशल मीडिया एंड फोटोज़। ये काफ़ी आपके फ़ोटोज़ वगैरह चेक करेंगे, सोशल मीडिया चेक करेंगे, हो सकता है। यू आर मैजिकल एंड या आई लव लुकिंग एट यू। सो आपको देखना काफ़ी इनको पसंद आएगा। मे बी आप गुड लुकिंग हो, लेकिन और आई मीन आपको खुद को भी कहना है कि येस आई एम ब्यूटीफुल। कोई भी ऐसा नहीं होता जो अच्छा नहीं होता, भगवान के बच्चे हैं हम सब, ठीक है। सो सेल्फ लव आपके लिए शायद मैसेज हो सकता है। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स एडिशनल मैसेजेस अबाउट योर कनेक्शन, ग्रुप नंबर 1। आपकी मैरिज को लेकर और क्या मैसेजेस है। या गाइडेंस भी हो सकती है, या हायर पावर, कुछ है हायर पावर यहाँ पे इन्वॉल्व है आपकी इस कनेक्शन में। सी 4 and 40, सो 4 4 44 444 हो सकता है दिखता हो आपको। ट्रेजर आइलैंड, इट इज़ अ ट्रेजर। ये ट्रेजर मिलने में टाइम लगेगा, टर्टल की एनर्जी, राइट। सो इट्स अ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन अचानक से एक खजाना आपको मिल जाएगा और आप सोचोगे कि वाओ, ये सच में एक ट्रेजर था जो छुपा हुआ था कहीं। को क्रिएट एन हायर पावर, एक हायर पावर इन्वॉल्व है आपके कनेक्शन में, ठीक है। तो ट्रस्ट करना है कि देयर इज़ अ हायर पर्पस ऑफ दिस कनेक्शन। डिवाइन ने आपको यूं ही नहीं मिला है इस पर्सन से। जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो आपका कभी किसी और के साथ नहीं हुआ है। और ये आपकी थर्ड आई से आपको खुद पता चल जाएगा। लाइक आपको भी ड्रीम्स आएंगे, आपको भी साइन सिंक्रोनिसिटीज नंबर्स दिखने लग जाएंगे, ठीक है। को क्रिएट, येस यू विल बी को क्रिएटिंग विद दिस पर्सन, ठीक है। इस पर्सन के साथ आप मिल के कुछ बड़ा ब्यूटीफुल सा यू नो चीज़, एक लाइफ क्रिएट करने वाले हो। और दोनों की जो क्वालिटीज़ है, दोनों के टैलेंट्स एंड स्किल्स है, वो मिल के आप लोग कुछ अच्छी लाइफ और यू नो इवन
आई फील लाइक दिस इज़ लाइक योर बेबी विथ योर पर्सन, ठीक है। और एक इंटेलिजेंट है, एक पर्सन बहुत ही दिमाग से और इंट्यूशन से इंटेलिजेंट है, और एक पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है विद देयर प्रैक्टिकल एंड देयर बॉडी। लाइक दोनों की क्वालिटीज़ काफ़ी अलग है, लेकिन हाँ बहुत ही सही तरीके का ब्लेंड है आप दोनों का, ठीक है। नाउ लेट्स सी फाइनली टाइमिंग क्या है। ओके, जजमेंट दिखा है, एस ऑफ सोर्ड्स दिखा है, बट टाइमिंग क्या है आपकी, शादी कब तक हो जाएगी ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी शादी कब तक होगी। वाओ, द ऑफर इज ऑन इट्स वे टू यू, ओ माई गॉड। द एम्प्रेस एंड द स्ट्रेंथ। मार्च हो सकता है, अगस्त हो सकता है, जुलाई हो सकता है, ठीक है। व्हाट एल्स, अप्रैल हो सकता है कुछ लोगों का, पेज ऑफ सोर्ड्स या एंड नाइट ऑफ कप्स। सो दिस इज़ लाइक द ऑफर इज़ कमिंग, इट्स ऑन इट्स वे। बहुत सारे लोगों को तो ये बहुत जल्द ये प्रपोजल आने वाला है, सो बी रेडी। एंड स्ट्रेंथ कुछ लोगों के लिए है कि अगर आप अभी अभी जस्ट इट्स जस्ट कि आपने अभी, आपकी एज इतनी हुई नहीं है, राइट। सो ऑब्वियसली बात है तुरंत के तुरंत तो शादी हो नहीं जाएगी, बट जब भी आप शादी के लिए रेडी होंगे ना, आपके लिए ये प्रपोजल तुरंत आ जाएगा। और आपकी एज क्या हो सकती है आपकी शादी के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे 28 दिख रही है, कुछ लोगों के लिए 23 दिख रही है, 32 भी दिख रहा है, कुछ लोगों की लेट भी हो सकती है बाय द वे शादी, ठीक है। लाइक 40s में उनके, या 34 या 24, समथिंग लाइक दैट। विद दिस वन इट्स ऑल्सो नाइट ऑफ कप्स, सो इट्स लाइक कि हाँ चीज़ें जो है वो मोशन में है, ठीक है। ये आ रहा है, कोई प्रपोजल डेफिनेटली आ रहा है, और ये तो अबंडेंस की बात करता है, शादी की ही बात करता है वैसे मोस्टली, एंड इवन चाइल्ड बर्थ। सो येस, इट विल बी अ ब्यूटिफुल स्ट्रॉन्ग मैरिज, स्टेबिलिटी होगी, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है यहाँ पे, स्ट्रेंथ भी है। सो बहुत ही हीलिंग एंड ब्यूटीफुल ये एक रिश्ता है आपका इनके साथ, ठीक है। इनफाइनाइट है, इटर्नल कनेक्शन है ये, ठीक है। या सो आई एम गेटिंग दीज थिंग्स फॉर यू गाइज। सो या डू कमेंट गाइज कैसा लगा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। हाई ग्रुप नंबर 2, सेकेंड ग्रुप जिन्होंने सिलेक्ट किया था, लेट्स सी आपके लिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर की क्या कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स है, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। The first house and we have Chiron. Okay, so ये हो सकता है लिब्रा, लियो, ठीक है। एक्वेरियस भी है यहाँ पे। इनोवेटिव, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद हो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हीलर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, इन्होंने मे बी लाइफ में चीज़ें देखी हैं और उस वजह से वो हील हुए हैं, एंड मे बी दूसरों को भी सिखा सकते हैं कि कैसे हील करना है खुद को, ठीक है। रेमेडीज़ वगैरह, डॉक्टर हो सकते हैं, लोगों को सल्यूशंस देना, काउंसलिंग करना, ये भी हो सकता है इनका काम, प्रोफेशन। जस्ट एक एडवाइस दे देना, रैंडम एडवाइस लोगों को, वो भी काम करती है इनके लिए, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कुक हो सकते हैं, जिनको कुकिंग काफ़ी पसंद हो, नेचर में जाना काफ़ी पसंद हो। नेचर है यहाँ पे पूरा का पूरा जंगल, राइट। सो मे बी अर्थ साइन भी हो सकता है ये, ठीक है। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। What people see and the impression you give. इनको अपनी इम्प्रेशन, अपनी जो पर्सनालिटी है ना, वो हो सकता है कि आई डोंट नो, द फर्स्ट हाउस है तो ये हमारी ट्रुथ को ही बताता है कि हम जैसे लोगों के सामने होते हैं, राइट। बट ये अपनी ट्रू सेल्फ को लोगों के सामने बताएंगे कि नहीं, वो आगे हम देखेंगे। बट येस, इट्स अबाउट कि इनको ना मैटर करता है कि इनकी जो पर्सनालिटी है, इनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, इनके लुक्स के बारे में लोग क्या सोचते हैं, यू नो। इनको इम्प्रेस करना, आई डोंट नो, मे बी इम्प्रेस करना पसंद होगा, या इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी होगी कि इम्प्रेशन दे देती होगी पहली बार में, ठीक है। सो वो है, मिरर है यहाँ पे, राइट। सो अपने आप को ये देख रहे हैं, सो अपने आप को एनालाइज करना, अपने आप को देखना, या आई थिंक सेल्फ क्रिटिसिज्म भी होता होगा, सेल्फ क्रिटिकल। मैंने जस्ट 24 देखा टाइमर में। सो मतलब कि खुद की ही चीज़ों को देखना, और मे बी खुद की कुछ चीज़ें जो होगी जो उनको अच्छी नहीं लगती होगी उसको भी देखते होंगे, यू नो। और अपने आप को जज करना हो सकता है, या ओपिनियनेटेड हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती है। क्योंकि मिरर में ना हर चीज़ दिखती है, राइट, क्लियरली तुम कैसे हो, तो अपने आप से छुपा नहीं सकते हो चीज़ों को। सो अपनी क्लैरिटी, अपनी सच्चाई देखना इनको काफ़ी होता होगा, लाइक
देखते होंगे ये अपनी सच्चाई, और दूसरों की भी सच्चाई इस वजह से ये देख पाते होंगे शायद, ठीक है। लाइक किसी और को पता नहीं चलता होगा लेकिन इनको पता चल जाता है कि कौन कैसा है। ओके, सो यस, है इनका ये एक एबिलिटी है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। ग्रुप नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर मैसेजेस, और यहाँ पे लाइट आ रही है डायरेक्टली, यू नो, ये कायरॉन जो है हीलर से। सो आई थिंक ये दूसरों को हेल्प करने में भी काफ़ी मानते होंगे, यू नो, हो सकता है इनकी एनर्जी ऐसी है। लेट्स सी। Hanged Man. Okay. What else? Knight of Wands. Wow. Queen of Cups. काफ़ी चेंजिंग ट्रेड्स है या किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, व्हाट एल्स? 4 ऑफ कप्स। यस, सो इनको ना परफेक्शनिज्म इनका काफ़ी होगा कि परफेक्ट होना है, हर चीज़ में परफेक्ट होना, यू नो, ये परफेक्ट होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, यू नो, लाइक लिटरली इनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होंगी उस वजह से। हर चीज़ परफेक्टली अपनी जगह पे रखना, हर चीज़ परफेक्ट तरीके से करना, अपने टाइम पे चीज़ें करना, इधर उधर चीज़ें ना होना, यू नो, वो सब है। चीज़ें खोना नहीं है, खो जाएगी, इधर उधर हो जाएगी तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आई डोंट नो, आई जस्ट चैनल्ड अ सॉन्ग, तो आई डोंट नो इनको ये पसंद है या कुछ रिलेटेड हो आप दोनों के साथ। ये सॉन्ग का कोई चैनल सॉन्ग हो सकता है। ये हमनवा फ्रॉम द मूवी, कौन सी मूवी थी, ओ गॉड आई फॉरगॉट द मूवी एक्चुअली। हमनवा मूवी, ए हमनवा मुझे अपना बना ले, ठीक है, वो आप सुन लेना, आपके लिए हो सकता है कोई मैसेज उसमें। सो दिस वन, द हैंग्ड मैन एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी। सो ये पर्सन ना, जैसे मैंने कहा, कॉन्टेम्पलेशन में बहुत अच्छे होंगे। इनको ना खुद को इस तरह से ऐसे पॉज के मोड में लेके जाना या तो पसंद होगा, या तो इनका नेचुरल ही वो एक वो होगा चीज़, इनकी नेचर होगी कि जब कुछ नहीं करना है तब कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल बैठे रहना है, मतलब कुछ करना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। कोई इनको कितना भी हिलाने की कोशिश कर ले, ये नहीं हिलेंगे, पत्थर की तरह बन जाएंगे, यू नो। चाबी इनके पास ही है, इनकी चाबी ना इन्हीं के पास है, कोई खोल नहीं सकता ये ताला, ठीक है। लेकिन जब इनका मन करेगा सीधा इस पोजीशन में आ जाएंगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स कि चलो इंस्टेंट एक्शन ले लेते हैं फटाफट। तो एक तरफ फायर हो गया, एक तरफ ये हो गया। साइन इनकी अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन, ये सारी दिख रही है, ठीक है। एयर ही है जो अब तक नहीं आया, लेकिन यस यहाँ पे था लिब्रा की एनर्जी। ओके, मदरली एनर्जी काफ़ी है, या तो इनकी मदर से काफ़ी क्लोज होंगे, एंड येस मदर एंड फादर दोनों की एनर्जी आई है। एंड इवन आपके साथ जो रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी लविंग एंड केयरिंग होगा। इनको ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ में हर किसी के लिए। मैंने कहा था ना, किसी की हेल्प करना इनको या तो काफ़ी पसंद होगा, एंड दूसरा ये दिस पर्सन विल बी रिच, दे विल बी वेल टू डू। उनका खुद का घर होगा अच्छा खासा, हो सकता है ऐसे सी शोर के पास हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी सी पानी है पीछे, राइट। पहाड़ों के पास हो सकता है, आई डोंट नो, सी शोर है। सो अगेन वो नेचर की एनर्जी है काफ़ी यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी वही है। इनको एनिमल्स पसंद हो, नेचर पसंद हो, यू नो, गार्डनिंग पसंद हो, कुकिंग, अगेन सेम थिंग, फ्रूट्स वगैरह इनको, आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इनको एग्रीकल्चर फार्मिंग भी पसंद होगा शायद, ठीक है। नेचर से, मदर अर्थ से काफ़ी कनेक्टेड है ये, ग्राउंडेड एनर्जी बहुत ज़्यादा, ठीक है। वॉकिंग पसंद हो सकती है, स्पोर्ट्स वगैरह पसंद होगा, एंड अपने टाइम को एंजॉय करना, चिल करना, ये इनको बहुत पसंद है। केक भी है इसके हाथ में, तो ये पर्सन कैसे सेलिब्रेट कर रहा है किंग, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन ने मे बी काफ़ी कुछ अचीव किया है लाइफ में, आज जस्ट वेल टू डू है, ठीक है। मे बी फैमिली के थ्रू भी इनका खुद का बिजनेस भी हो सकता है, और इनको ना हर किसी के लिए भरपूर मात्रा में जो चाहिए वो प्रोवाइडर वाली एनर्जी कि प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे मेल है फीमेल है मैटर नहीं करता। लेकिन इनका इतना अच्छा पोटेंशियल है, इतना अच्छा इनका बैलेंस है, बैंक बैलेंस, या इनको आता है कि हाँ मैं ये बैंक बैलेंस मेरा इंक्रीज़ कर सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट वगैरह करते होंगे शायद, प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में, ठीक है। एंड ट्रैवल बहुत पसंद होगा, एडवेंचर बहुत पसंद होगा इनको, अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज़ में जाना पसंद होगा। बट इट्स लाइक मे भी हो सकता है कि अकेले ही निकल ले कहीं, ठीक है, या बहुत ही कम फ्रेंड्स हो इनके, ये भी हो सकता है। एंड मदरली एनर्जी बहुत ही लविंग है, अनकंडीशनल लव देने की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है।
या दे वॉन्ट टू डू थिंग्स फॉर पीपल, यू नो, उनके इमोशनल एनर्जी, इमोशनल मेच्योरिटी भी बहुत है, उनकी एक्चुअल मेच्योरिटी लेवल भी बहुत है। लाइक दिस पर्सन इज़ लॉयल, ये कमिटेड है ये पर्सन, ठीक है। कमिटमेंट देंगे तो बहुत ही अच्छा खासा कमिटमेंट मिल जाएगा, लॉयल्टी मिल जाएगी, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन येस, विद दिस वन एज आई टोल्ड यू, थोड़ा सा इनको ना इनको लुभाना मुश्किल हो सकता है। तो ये एक चीज़ है, क्योंकि ताला बंधा हुआ है, आपको कुछ ना कुछ करके इनकी चाबी जो है वो ढूंढनी पड़ेगी कि कैसे इनको खुश किया जाए, इम्प्रेस किया जाए। या तो हो सकता है कि मे बी इनके लिए इम्प्रेस करना इज़ लाइक जिस तरह से इम्प्रेस किया जाता है लोगों को, इस तरह से ये शायद इम्प्रेस ना हो, इनका अलग ही तरीका होगा किसी से इम्प्रेस होने का। सो इनको इनके हल पे छोड़ दो, मैं तो यही कहूँगी कि लेट गो, जस्ट लेट इट गो, गिव देम, उनको उनकी स्पेस दे दो और अपने पे ध्यान देने लग जाओ, ठीक है। अगर आपको ये गाइडेंस में आ रहा है तो मैं ये बताऊँगी। यस, ये है 4 ऑफ कप्स है। ये ना काफ़ी चीज़ों में ऐसा होता होगा कि अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते होंगे, रिग्रेट करते होंगे, थोड़े से स्टबर्न हो सकते हैं कि मुझे यही चाहिए, मतलब यही चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, यू नो। इन्होंने जो क्रिएट किया है, मैं भी अपने आप को, मैंने कहा था, क्रिटिसाइज़ भी करते होंगे कि अरे यार ये परफेक्ट नहीं हुआ, वो परफेक्ट नहीं हुआ, अपने आप को परफेक्ट करते रहते होंगे शायद, या किसी और को, आई डोंट नो। लेकिन किसी और के काम को अगर ये देख रहे हैं, एम्प्लॉयज़ या ऐसा कुछ है, तो मे बी हो सकता है ये एक स्ट्रिक्ट बॉस की तरह हो, ठीक है, कि हाँ हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। सो वो है। लेट्स सी नाउ आप लोगों की मीटिंग कैसे होगी इनसे, या फर्स्ट टाइम आपका कांटेक्ट कैसे होगा आपके फ्यूचर स्पाउस से, ग्रुप 2। हर्मिट, ओके, या डिटैच्ड एनर्जी है ही यहाँ पे, हर्मिट की आई गई है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आपकी फर्स्ट टाइम इनसे बातचीत मे बी ऑनलाइन हो जाए, या किसी लड़ाई झगड़े के टाइम पे हो, आई डोंट नो वाई, बट येस, बिकॉज वी हैव दिस वन 5 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स लाइक एक ना सॉलिट्यूड जर्नी में आप लोग होंगे, आप या ये पर्सन, आप सिंगल होंगे, ये पर्सन भी शायद सिंगल होंगे, और आप दोनों ही ढूंढ रहे हो अपने सिग्निफिकेंट पार्टनर को, एंड इवन कहीं ना कहीं अपनी ही सोल सर्चिंग कर रहे हो। लाइक आप ही अपने सोल के बारे में फाइंड आउट करना, यू नो, अपनी लाइफ पर्पस को ढूंढना, वो सारी चीज़ें दिख रही है। सो इट्स लाइक कि आप दोनों ही काइंड ऑफ कहीं ना कहीं अकेले होंगे, या एक पर्सन एटलीस्ट लाइफ में अकेला फील कर रहा होगा, ठीक है। बिकॉज हर्मिट है ना, डिटैचमेंट की एनर्जी है, ये सिंगलहुड दिखाता है कहीं ना कहीं, या तो अगर है भी किसी के साथ रिलेशनशिप में तो भी ये अपने ही अलग जोन में है, वो अपने ही आपको यू नो खोज रहा है, वो एक खोज है यहाँ पे, ठीक है। और अपनी इंटरनल आवाज़, अपने अंदर की लाइट को वो पर्सन ढूंढ रहा है, ठीक है। भर भर के विजडम है यहाँ पे, ओके। और अचानक से ये पर्सन आया और इसने कुछ छोटा सा ऑफर किया, और मे बी फर्स्ट टाइम आपकी जो बातचीत हो वो एकदम बेसिक लेवल पे हो, ज़्यादा कुछ ना हो सकता है कि लड़ाई भी हो जाए आप दोनों में ही, या तो आपके आसपास के लोगों में लड़ाई हो रही हो, आई डोंट नो, कुछ है यहाँ पे। विद दिस वन देयर इज अ फाइट, देयर इज एन आर्ग्यूमेंट और अ कॉन्फ्लिक्ट, लाइक पावर स्ट्रगल होता है ना कि जैसे मैंने कहा था, हो सकता है आपको अटेंशन ना दे ये इतना, ठीक है, जितना आपको चाहिए, और आप लड़ रहे हो अटेंशन के लिए, वो काम नहीं करेगा, ठीक है, मैंने कहा था ना आपको। सो या तो ये आप हो, या तो ये पर्सन है जिनको आप अटेंशन दोगे या उनके पीछे भागोगे, तो दैट वोंट वर्क, ठीक है। डिटैच्ड एनर्जी है बिकॉज, ओके। बट देन अगेन विद दिस वन पेज ऑफ कप्स, देयर विल बी एन अपॉलॉजी, में भी एक अपॉलॉजी की एनर्जी है, और वापस आपकी शायद बातचीत शुरू हो जाए, ठीक है, बिकॉज वी हैव द एम्परर एज वेल। सो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट बना के बैठा है, और इसको इमोशंस बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा है, ठीक है। है यहाँ पे मदरली एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ठीक है। इट्स या इमोशनल सेंसिटिविटी यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है। ओके, सो हम टाइमिंग देख लेते कि क्या आता है आपके लिए, नॉट टाइमिंग, सॉरी, मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर टाइमिंग देखेंगे, ओके। व्हाट वी हैव फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। हो सकता है कि किसी का झगड़ा सॉल्व करने के चक्कर में भी आप दोनों मिल जाओ, मतलब आप दोनों नहीं लड़ रहे हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कोई और लड़ाई कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, आर्ग्यूमेंट है, मे बी वर्क प्लेस पर कुछ ऐसा चल रहा है, या आप किसी की हेल्प लेने जा रहे हो और ये पर्सन शायद आपकी हेल्प कर दे, या आप उनकी हेल्प कर दो, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट या एक जनरल है, तो बहुत सारे सिनारियोज़ यहाँ पे आ रहे हैं।
लेट्स सी ग्रुप 2 के लिए और क्या मैसेजेस हैं उनके पर्सन या उनके रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर dwells इन योर हार्ट, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। यस, आपको अपने हार्ट से कनेक्ट करना है। सी यहाँ पे भी हार्ट ही आया है, कितना ब्यूटीफुल है ये। फायर, हार्ट में पूरी जब आग लगेगी तब अलग ही होगा ये कनेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे दोनों फेसेस है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। दोनों में ही फेसेस आए हैं और दोनों की आंखें भी ओपन है, यू नो। सो कुछ है यहाँ पे। आंखें जो है ना हमारी सोल का रास्ता होती है, ठीक है। आंखें जो है सच बोलती है, ओके। तो तुम किसी की भी आंखों में झाँकोगे ना, तुमको सच्चाई दिख जाएगी। कुछ और पूछने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे बटरफ्लाइज भी है, फ्लावर्स है, यहाँ पे भी ट्री है, सन की भी एनर्जी दिख रही है। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे, ओके। अगेन अपनी अंतरात्मा अंतर मन से कनेक्ट करना है आपको और झांक के देखना है। अगर कुछ ऐसा सोच रहे हो, कुछ फील कर रहे हो नेगेटिव सा जो आपको नहीं सोचना चाहिए, आप क्यों सोच रहे हो वो देखो। रिफ्लेक्शन, वाओ, गिव ईच अदर सम स्पेस, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट। सी आई टोल्ड यू राइट कि इस पर्सन के साथ ना स्पेस काम करेगा। इसको ना स्पेस देना पड़ेगा आपको भर भर के, और ट्रस्ट करना है। रिफ्लेक्शन, वहाँ पे मिरर का भी कार्ड आया था, राइट। सो एक दूसरे को आप रिफ्लेक्ट करने वाले हो, अपनी ही सच्चाई को, और ये पर्सन आपको अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर कर देगा और ये खुद भी अपने अंदर झांकने वाला है, ठीक है। आपसे, या तो आपसे मिलने से पहले और मिलने के बाद भी। एंड ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट की ज़रूरत है। हैव फेथ कि हाँ सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी, ओके। आप बस अपना काम करते रहो, अपना मैनिफेस्टेशन प्रेयर वगैरह करते रहो। और जो मैंने कहा था कि अगर रिलेशनशिप, शादी में डिलेज या दिक्कतें आ रही है तो आप वो वाला रीडिंग देख लेना जाके। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स, यप, आफ्टर दिस स्पेस। सो जैसे मैंने कहा कि हो सकता है एक टाइम ऐसा आए मे बी कि थोड़ा सा आपको स्पेस देना पड़े इस पर्सन को, लेकिन फाइनली लव जो है उसकी जीत होगी, ठीक है। ट्रू लव कहीं नहीं जाता और पूरी तरह से आपका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा गहरा हो जाएगा। पहले जो डेप्थ नहीं थी, जस्ट द पेज की एनर्जी थी, वो पूरी तरह से किंग एंड क्वीन की एनर्जी में चला जाएगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा प्यार हो जाएगा जो आप मतलब वर्ड्स में बोल नहीं सकते, वैसा होगा। क्योंकि लव जो है वो हर चीज़ को कॉन्कर कर लेता है, ठीक है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के मैसेजेस क्या है आपके लिए ग्रुप 2। आई एम सॉरी, या आई डोंट नो द वे फॉरवर्ड। मे बी ये कहीं ना कहीं शायद आपको हर्ट करेंगे। अगर आपको जानते हैं ऑलरेडी और इन्होंने कुछ हर्ट किया है तो ये कह रहे कि इनको बहुत ही सॉरी बोल रहे हैं आपसे। लेट्स गो विद द फ्लो, सरेंडर टू द डिवाइन। येस, इनको नहीं पता कि आगे क्या होगा तो ये सरेंडर करने के लिए भी कह रहे हैं। आई डोंट नो आप लोग जानते हो क्या इनको या तो आप जब कांटेक्ट में आओगे तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, तो आपको अभी से शायद प्रिपेयर किया जा रहा है। यू आर मेंट टू फाइंड द बेस्ट डिवाइन लव, ये तो फर्स्ट में भी आया था। व्हाट एल्स? लेट गो एंड रिलीज द पास्ट लाइफ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि हो सकता है कुछ नेगेटिव कर्मास, पास्ट लाइफ कर्मास अफेक्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को, तो आपको रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर लाइफ पर्पस राइट नाउ, ओके। अपना लाइफ पर्पस है उस पर फोकस करो आप लोग। व्हाट एल्स? यू आर मैजिकल एंड आई लव लुकिंग एट यू, ठीक है। यू आर मैजिकल, ये आपसे कह रहे हैं कि इनको आपको देखना पसंद है बहुत ही ज़्यादा। एंड यू आर अ मैजिक। एंड वॉट वी हैव, योर एंजलिक वॉइस एंड ब्यूटी आर हीलिंग माई सोल। वाओ, आपकी वॉइस काफ़ी अच्छी हो सकती है, आप ब्यूटीफुल गुड लुकिंग हो सकते हो, और इनको आपकी वॉइस से बहुत ही ज़्यादा हीलिंग मिलती है, स्पेशली इनके सोल में। दैट्स रियली नाइस। सो लेट्स सी नाउ फाइनली व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू गाइज फॉर योर रिलेशनशिप विथ योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। ग्रुप 2, वाओ, वी हैव लॉयल हार्ट। एंड कितना जल्दी ये दोनों एक साथ पलटे, राइट। एंड एट द बॉटम, ओ माई गॉड, वी हैव ब्लेस्ड। नंबर 22, 26 भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट कौन सा है ये कार्ड? हैप्पी, हैप्पी। ओ वाओ गाइस, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। सी, हैप्पी हैप्पी, ठीक है। ब्लेस्ड, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग जो ये आपको मिल रहा है। 22, 26 हो सकता है नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। फेट्स भी है, ओके। सो फेट्स ने आपको मिला है, डेस्टिनी ने मिला है कोई रीज़न से। 35 है, 46 है, ये आपकी एज हो सकती है। कुछ लोगों की वो बर्थ डेट्स भी हो सकती है, ठीक है। 22, 26 वगैरह, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। लॉयल हार्ट, येस, आप एक दूसरे के किंग एंड क्वीन हो, यू नो
Oh my God, guys, this is so beautiful and regeneration. यप, जहाँ पे पूरा बंजर बन चुका था, पूरा सूख चुका था सब कुछ, वहाँ पे एक वापस से एक लाइट आ रही है, पानी है और ये पौधा वापस ग्रो हो रहा है. जहाँ पे कोई होप ही नहीं था, वहाँ पे ख़त्म हो चुका था सब कुछ. तो हो सकता है कि ये रिलेशनशिप ऐसे ही किसी प्रोसेस से गुजरे जहाँ लगेगा कि सब ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, लेकिन आप दोनों के हार्ट्स कनेक्टेड है फॉर एवर विथ ईच अदर. आपके लॉयल हार्ट्स है, लॉयल्टी आपकी इटर्नल है, और इसी वजह से आप वापस आ जाओगे. और जब आप इस पोजीशन में आ जाओगे, हाईएस्ट, वो कहते हैं ना किंग एंड क्वीन वाली पोजीशन अपनी लाइफ में, तब आपका यूनियन 100% होना ही है. ठीक है, सो अपने आप पे काम करो. मेन मैसेज आपके लिए ये है, देर इज़ अ चांस, देर इज़ अ सेकेंड चांस एंड अ रीजनरेशन जो होगा इस रिलेशनशिप में. ठीक है, इट विल रीजनरेट. या नाउ लेट्स सी टाइमिंग क्या है आपकी शादी की. ग्रुप टू की शादी कब तक हो जाएगी, या कौन सी एज में हो सकती है आपकी शादी. वाओ, वी हैव 2 ऑफ कप्स. वाओ गाइस, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल पाइल. 4 ऑफ कप्स अगेन. ओके, हेरोफेंट. ऑल राइट, कुछ लोगों की शादी हो सकती है अगले मई तक. नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स. कुछ लोगों की डिलेज है, थोड़े से दिक्कतें हैं. ठीक है, लेकिन हाँ, अगर डिलेज थी, प्रॉब्लम्स थे, तो आप उनको सॉल्व कर दो, हील कर दो. जैसे मैंने कहा, दूसरा वीडियो है, चेक कर लेना. हो सकता है कि कुछ लोगों की दिसंबर में हो, अगले मई में हो, मई तक हो सकती है. दिसंबर है, जुलाई है, एंड दिस वन 24 हो सकता है एज आपका. 22, 25, 27. या सी, यू हैव द टेम्परेंस, यू आर द सोलमेट्स ऑफ ईच अदर, हाई लेवल सोलमेट्स. आपको एंजल्स मिला रहे हैं दोनों को. ठीक है, ट्रेडिशनल मैरिज है यहाँ पे विद दिस वन. व्हाट एल्स, एंड ये टाइमिंग है कुछ लोगों की 2025 में या 2024 में हो सकती है, या 2027. ये तो बहुत ही दूर का टाइमिंग बता रही हूँ, लेकिन हाँ, ये मैक्सिमम टाइमलाइन है. 2 साल कुछ लोगों के हो सकते हैं, 2 या 4. सो वही है कि लाइक यू नो, बट दिस इज़ योर सोलमेट, योर ट्रू लव. इनको आप मैनिफेस्ट करो, अट्रैक्ट करो, आपकी लाइफ में ये आ ही जाएंगे सही अलाइनमेंट में. ठीक है, सो या गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी हो. डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय.